वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्यूटी ऑफ इस्लाम डिजिटल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है कुरान मुक़द्दस का मुख्तसर तरीन खुलासा बलिहाज सूरत। कुरान मुक़द्दस बारब्त कलाम है। हमारे शेख उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब हाफिज़हुल्लाह, जब हम उनसे तफसीर पढ़ते थे तो वो एक जुमला बड़ा फरमाया करते थे कि ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है और ये मियाँ बुंदी का कलाम नहीं है। तो बहुत कसरत से हम जुमला सुनते, तो हमने एक दफ़ा दोस्तों ने मिलकर पर्ची लिख के उस्ताद मोहतरम के पास भेजी कि हज़रत ये मियाँ बुंदी आखिर है कौन, जिसके बारे में आप अक्सर बात करते हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि सरगोदा के मज़ाफ़ात में एक वलीउल्लाह गुजरा है, मजजूब था, उल्टी पुल्टी बातें करता था, लेकिन था वो वलीउल्लाह, नेक इंसान था, लेकिन बातें उल्ट पुल्ट करता था। मसलन वो कहता था कि पहाड़ों पर बकरियां चर रही हैं और लियाकत अली खान का इंतकाल हो गया। तो अब इन दोनों बातों का आपस में कोई रबत तो है नहीं। तो बताना ये मकसूद है कि कुरान मुकद्दस की हर आयत जो है वो दूसरी आयत के साथ ऐसे जुड़ी हुई है जैसे एक जंजीर दूसरी के साथ कड़ी जो है वो जुड़ी होती है। बारब्त कलाम है। इसी तरह से जिस तरह आयात के अंदर रब्त है, इसी तरह से सूरतों के अंदर भी रब्त है, इसी तरह बल्कि सूरतों के नामों के अंदर भी रब्त है। इंशाल्लाह किसी और मौके पर सूरतों के नामों के अंदर रब्त जो है उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे और मजीद इंशाल्लाह ताला इसके बारे में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला कुरानी तालीमात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दूसरों तक पहुंचाना ये हमारा मिशन है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फवायद हासिल हों। तो मैं अर्ज करता हूं, कुरान करीम का खुलासा बलिहाजे सूरत, सूरतों के लिहाज से कुरान करीम का निचोड़ आखिर क्या है, मकसद क्या है कुरान मुकद्दस का। इतनी अजीम शान किताब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखता है और फिर आगे उसकी तालीम देता है। और एक हदीस में फरमाया कि जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होती है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जिस तरह दुनिया वालों के लिए सितारे चमकते हैं। यानी आसमान वालों को वो घर ऐसे चमकता हुआ नजर आता है जैसे हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सितारे हमें चमकते हुए नजर आते हैं। इतनी फजीलत है कुरान मुकद्दस के फजाइल पर। इंशाल्लाह एक और किसी मौके पर गुफ्तगू करेंगे। मकसूद यहां पर आपको बताना है अहमियत क्या है। अल्लाह का कलाम, रब्बे करीम का कलाम है, इससे बड़ी और क्या फजीलत हो सकती है। तो जो कुरान करीम का जो खुलासा है ना, 114 सूरतें, उसका खुलासा जो है वो हवा मीम सबा के अंदर मौजूद है। हवा मीम सबा यानी 7 सूरतें हैं जो हा मीम से शुरू होती हैं। हवा मीम हा मीम की जमा है, तो ये 7 सूरतें, इनका आगाज होता है हा मीम से, इसलिए इनको हवा मीम सबा कहा जाता है। सवा यानी 7। तो ये सूरतें गालबन 24वें पारे से लेकर 26वें पारे के अंदर आपको ये 7 सूरतें मिलेंगी। और वो सूरतें हैं मोमिन, सजदा, शूरा, ज़ुखरफ, दुखान, जाफिया, अहकाफ। ये 7 सूरतें हैं, इनको कहा जाता है हवा मीम सबा। दोबारा से सुन लीजिए, मोमिन, सजदा, शूरा, ज़ुखरफ, दुखान, जाफिया, अहकाफ। ये 7 सूरतें, इनको क्या कहा जाता है, हवा मीम सबा। तो पूरे कुरान का जो निचोड़ है ना वो इन हवा मीम सबा के अंदर है कि आखिर कुरान मुकद्दस का मकसद क्या है, क्या कहना चाह रहा है इन 7 सूरतों के अंदर। और ये जो 7 सूरतें हैं इनका निचोड़ जो है, इनका जो लुब्बे लुबाब है वो सूरतुल बकरा के अंदर मौजूद है। सूरतुल बकरा के अंदर कि आखिर मकसद क्या है, जो हवा मीम सबा क्या बयान करना चाह रही है, तो सूरतुल बकरा के अंदर इसका निचोड़ है। और जो सूरतुल बकरा का निचोड़ है वो आयतुल कुर्सी के अंदर पाया जाता है कि पूरी सूरतुल बकरा का जो खुलासा है वो आयतुल कुर्सी है। और आयतुल कुर्सी जो है इसके फजाइल तो बेशुमार हैं। इसका जो खुलासा है वो सूरत फातिहा के अंदर पाया जाता है।
کہ آیت الکرسی کا مقصود کیا ہے؟ سورت فاتحہ پڑھ لی جائے۔ سورت فاتحہ کا جو خلاصہ ہے اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر پایا جاتا ہے۔ گویا پورا قرآن مقدس جو ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اپنی مشکلات اور حاجات میں پکارو تو کس کو پکارو؟ صرف اللہ کو پکارو۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر امام اہل سنت الشیخ حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے یہ کہا کرتے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر چھپا ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ کی با کے اندر چھپا ہے۔ با استعانت کی ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ جو عربی گرامر جو جانتے ہیں وہ میری بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آسان لہجے میں۔ با استعانت یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے، اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ با کا مطلب ہے مدد کے ساتھ، ٹھیک؟ تو یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ پھر وہی بات آ جائے گی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لاہور کے اندر رہائش پذیر ماضی قریب میں بہت بڑے ایک ولی اللہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو، دیگر علماء کو عوام الناس کے لیے بلاتا ہوں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور امام اہل سنت شیخ حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کو میں علماء کے لیے بلاتا ہوں تاکہ علماء استفادہ کریں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ حسین علی کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو قرآن کی زیروں زبروں سے بھی اللہ کی توحید ثابت کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ قرآن کریم کا وہ فنا فی قرآن تھے، سمجھیے کہ تو ڈوبے ہوئے تھے، ہر بات میں قرآن کو لے کے آتے تھے، ہر بات میں قرآن، اس طرح عشق تھا ان کو قرآن مقدس۔ تو یہ خلاصہ انہی کی طرف سے یہ بیان ہوا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ بسم اللہ کی با کے اندر چھپا، یعنی اللہ کی مدد، ہر حال میں مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ہے پورے قرآن کی دعوت بھی یہی ہے، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔